हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और आर इक्विवेलेंट। इस वाले क्लास में हम उसी टॉपिक से उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट्स के। जैसे कि मैंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे थर्ड पॉइंट में, और वो कंसेप्ट हमारा ये था कि कोई भी कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी अप्लाई किया हुआ है। तो उसके जो कनेक्टिंग ये होता है हमारा कनेक्टिंग वायर्स, और ये हमारा कंडक्टर होता है, इसके पास अपना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है आर, तो वी कैन रिप्लेस कंडक्टर बाय रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो यहाँ देखो ना, ये एज्यूम हम कर लेते हैं जो कनेक्टिंग वायर उसका रेजिस्टेंस था हमारा जीरो। तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस, इससे इधर मैंने डेल वी से दिखा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। आर अगर कनेक्टिंग वायर का हम एज्यूम कर लें जीरो है, तो डेल वी इक्वल टू जीरो, और वी आ गया था हमारा कांस्टेंट। मतलब किसी भी कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आता है। याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब ये नहीं होता कि करंट भी जीरो, करंट फ्लो होगा, आर जीरो है बस। ठीक है, तो आई हमारा जीरो नहीं है, आर जीरो है। तो यहाँ पे देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टिंग वायर पे जीरो तभी होता है जब इसके वायर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, तो ये तो डिफरेंस आएगा जीरो भाई। तो यहाँ पे तो अगर ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया कि जीरो वोल्ट पे है, ये सारा जीरो 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 यहाँ तक जीरो वोल्ट तक रहेगा। ये वाला मैंने बोल दिया वी वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी माइनस जीरो वी। तो अगर ये वाला पॉइंट वी वोल्ट पे, तो ये हर जगह वी वोल्ट वी वोल्ट वी वोल्ट वी वोल्ट, यहाँ तक वी वोल्ट। ठीक है, तो किसी भी रजिस्टर में जो होता है हमारा, अगर इस टर्मिनल पे पोटेंशियल वी है, तो इसके जो नेक्स्ट होगा पोटेंशियल वो अलग होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे यहाँ से, वो करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ हो जाती है। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल वो डिफरेंस जीरो नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, वी से जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करंट हमेशा रजिस्टर में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल प्लस से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि लेते हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा है फर्स्ट। मालूम है कुछ प्रॉब्लम, ये लिया मैंने एक सर्कल, ये हमारा एक कनेक्टिंग वायर है, और इस सर्कुलर कनेक्टिंग वायर से कुछ रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है, ए। और यहाँ पे कहीं पे भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट मान लो मैंने बी ले लिया। यहाँ पे मुझसे बोला गया कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी के क्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना। तो ए बी के क्रॉस मतलब ए बी के क्रॉस है कि एक बैटरी लगा दी गई है एक से, इसका मतलब ये होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, तो देखो इसका तरीका क्या है, ऐसे कि मैं इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर आर आर, इधर एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिस हो गया, एक और ले लेते हैं, सही रहेगा ये ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 2R ले लेता हूँ। ठीक, तो यही तो इधर देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो। तो अगर मुझे यहाँ पे बी दिया हुआ पोटेंशियल, तो इसका मतलब कि इस कनेक्टिंग वायर पे हर जगह बी होगा, हर जगह बी, इधर भी बी होगा, हर जगह बी 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 बी, इधर भी बी, इधर भी बी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से होता हुआ जा रहा है, और पोटेंशियल का हमेशा है क्या, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। इधर ए तो इधर अलग होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सी पोटेंशियल है। ठीक है, तो तुम्हें इधर दिख रहा है कि यहाँ पे 3 पोटेंशियल एग्जिस्ट हो रहे हैं, ए पोटेंशियल, बी मान लेते हैं कि बी पोटेंशियल है तो बी, और एक सी पोटेंशियल। तो जिस पॉइंट के क्रॉस मुझे निकालना होता है उस पॉइंट को मैं साइड में ले लेता हूँ। मान लो ये ले लिया मैंने ए, और एक पॉइंट मैंने ले लिया बी। ठीक है, और एक और पोटेंशियल है सी जो बच गया, उसको मैं ऐसे ले लेता हूँ बीच में, कहीं यहाँ ले लेता है, चलो बीच में सी। जिसके क्रॉस निकालना होता है उसको एंड पे ले लोगे ए बी, और जो एक और एडिशनल है हमारा पोटेंशियल सी, उसको मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में एक ही है 2R, तो मैंने ये बना दिया 2R। ऐसे ही सी और बी, सी और बी, सी और बी, इसके बीच में 3 है रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में, तो 3 में लगा देता हूँ R। एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये भी R, और एक और है ये हमारा हो गया R, 3 रेजिस्टर्स। तो तुम्हें दिख रहा है कि तीनों पैरेलल में। और यार तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मूले बोलते कि इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस 2R A, और ये फर्दर सॉल्व होके आएगा यहाँ पे
तीनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा R/3। R नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 डिवाइड बाई 3। फिर ये सीरीज में है, तो सीरीज में हमारा आ गया नेट निकल के R इक्विवेलेंट 2R प्लस R/3। एलसीएम लोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 7R/3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। थोड़ा चेंज कैसे करता हूँ मैं इसको। इस बार मैंने ये ले लिया और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या है कि यहाँ से ये पूरा रजिस्टर्स ऐसे मिला दिया, इसको भी रहने देते पॉइंट, और इसको मैंने इस बार मिला दिया, और रेजिस्टेंस को आ ले लिया, मान लेते हैं आर ही मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मैंने आ ले लिया है सेम। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है। ठीक है, अब मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। ये पॉइंट इधर आ गया, तो अगेन वही तरीका है तो कि हमें कनेक्टिंग वायर पर अगर एक जगह पोटेंशियल पता लग जाए, इसका मतलब ये पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो पोटेंशियल जो हर जगह सेम है वो हमें देखना है। तो मान लो कि यहाँ पे बी पोटेंशियल है, तो इसका मतलब हर जगह बी 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 कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी बी बी होता हो जाएगा, यहाँ पे भी बी और इधर भी बी। और कोई डिफरेंट पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं होगा, ये तो पॉइंट ए ऑलरेडी है, तो मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल भी ए ही है, मान लेते हैं ए पोटेंशियल, इधर बी भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे दो ही पोटेंशियल एग्जिस्ट हो रहे हैं, ए और बी। तो जिसके अक्रॉस निकाला हो तो उसको हम एंड्स पर रखते हैं, ए बी पॉइंट। ठीक है, और ए बी के बीच में कितने रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट हम 1 2 3 एक और बना देते हैं 4 आर। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया मतलब आर, ये तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया R/4 आंसर है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा हम और प्रॉब्लम लेते हैं, देखो और प्रॉब्लम किस तरीके से हो। प्रॉब्लम नंबर 3, मान लो इस बार कुछ ऐसे कनेक्ट है, ये 1 2 3, ये मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये ले लिया मैंने पॉइंट बी। आर ए बी के क्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं आर आर आर। ठीक है, सेम ले लेते हैं, तो आर तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फिर से तो इतना भी आसान नहीं देखो इसमें, तो मान लेते हुए हैं कि एक कनेक्टिंग वायर मैंने लिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक कनेक्टिंग वायर मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है सर्किट का बिटवीन ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, अगेन वी विल अप्लाई द सेम रूल कि कनेक्टिंग वायर पर अगर एक जगह पोटेंशियल पता चले तो हर जगह सेम। मैं मान लेता हूँ कि इस कनेक्टिंग वायर पे यहाँ पे ए है, ये पोटेंशियल है मान लेता हूँ, तो हर जगह ए पॉइंट आएगा, हर जगह ये कनेक्टिंग वायर है ए हर जगह, तो यहाँ पे भी हमारा ए ही आएगा पोटेंशियल। यहाँ पे भी पता कनेक्टिंग वायर मान लेते हैं कि पोटेंशियल है बी है पोटेंशियल, तो यहाँ पे बी, तो हर जगह यहाँ पे बी यहाँ तक, फिर ये बी होता हो जाएगा पूरा और ये बी। तो अगेन हमें ए बी के क्रॉस निकाला और इधर हमें दो ही पोटेंशियल दिख रहे हैं ए और बी। तीसरा पॉइंट है, तो अगेन मैं एक एंड पे ए ले लूंगा और एक एंड पे मैं बी ले लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इस ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है आर, तो लगा दिया मैंने आर। फिर बी और ए के बीच में एक और रजिस्टर है, तो एक और लगा देते हैं आर। फिर ए बी के बीच में एक रजिस्टर, तो इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ, 14 इधर और लगा सकते हो नीचे आर। तो आप लोगों को दिख गया कि ये तीनों रजिस्टर एक्चुअली में पैरेलल में, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा आपका डायरेक्ट R/3। इक्वल रजिस्टर है और 3 रजिस्टर, तो R/3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, रेजिस्टेंस आर 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 ले लिया मैंने सेम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 2 4 5 6 2R 3R 4R। ठीक है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये मैंने रजिस्टर ले लिया आर आर आर। ठीक है, तो इस वाले में फिर से हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स दिए हुए हैं, ये कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ये ऐसे। ठीक है,
उसके बाद ये यहाँ से गया और ये मैंने यहाँ मान लेते कनेक्ट कर दिया, उससे नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो गया। ये जॉइंट इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस ए को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, ठीक है। तो फिर से इसको थोड़ा सा हम पहले पोटेंशियल जरा हम देख लें कि इधर कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं पोटेंशियल। तो ये मान लो ए पॉइंट हुआ हमारा पोटेंशियल ए, तो हर जगह ए चलता हुआ आएगा, ये ए। ऐसे बी पोटेंशियल हुआ यहाँ पे बी, तो हर जगह यहाँ बी चलता हुआ आएगा, ये इधर बी। अब देखो यहाँ पे एक रह गया थोड़ा सा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नहीं पता चल रहा कि हमें कि बी के बाद इसका पोटेंशियल होगा क्या, ए के बाद इसका एक रजिस्टर आ गया, तो इधर भी पोटेंशियल होना चाहिए कुछ। अब इधर ए बी तो कनेक्ट है नहीं कुछ, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं अपने आप से मान लेता हूँ सी। लेट मैंने मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल सी है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, 3 पोटेंशियल, लेकिन मुझे निकालना है ए बी के क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो जिसके क्रॉस निकालना होता है वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ऐसे ले लोगे ए, जिसके क्रॉस निकालना होता है उसको एंड पे ले लोगे, ऐसे एंड पे ए बी के क्रॉस निकालना, और जो है एडिशनल उसको सी। ठीक है, सी। तो अब लगाते हैं हम ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और बी और दूर है थोड़ा, तो ये ऐसे गया मैं आर रेजिस्टेंस, राइट। बी और सी के बीच में भी एक है, तो बी और सी ये रहा मेरा, तो ये इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और फिर सी और ए के बीच में, सी और ये रहा, सी और ए के बीच में, फिर बी और ए के बीच में एक और है, तो बी और ए ये रहा, तो यहां से लगा देते हैं। ठीक है, तो मुझे निकालना तो ए और बी के बीच में, तो आप लोगों को दिख गया होगा ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में होते हैं आर प्लस आर, 2R होता है, तो ये रेजिस्टेंस रिप्लेस हो जाएगा और इसे मिला के हो जाएगा 2R, फिर R 2R और R पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट लगाएंगे इसमें, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/R लोगे आप एलसीएम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2R 2 2 4 5/2R आ जाएगा, ठीक है। तो 5/2R फिर रेसिप्रोकल होगा आर इक्विवेलेंट का, तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 2R/5, तो 2R/5 हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इज द आंसर 2R/5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस वाले कंसेप्ट के थ्रू कि कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, तो हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और भी हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, उसको हम किस तरीके से निकालें, आप लोगों ने बुक में देखा हो कि बहुत भयंकर सर्किट है, तो उसका हम आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालें वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके ट्रिक्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, और क्या क्या प्रोसीजर है हमें जो लगाना है उस पर वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ओके।